रसखान के गुरु का क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया है? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण और सगुण भक्ति काल के 2 भेद हैं, यह विभाजन किसने किया? तो यह विभाजन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भक्ति काल आंदोलन को ईसाइयों की देन किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। दक्षिण भारत से आई भक्ति को उत्तर भारत में प्रसारित करने का श्रेय किसे है? तो ये श्रेय है रामानंद को। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो भक्ति रस का उद्गम स्थल माना जाता है दक्षिण भारत को। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीर जी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञानाश्री शाखा के कवियों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें संत कवि के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता है कबीरदास जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीजक के कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक किसने तैयार किया? तो धर्मदास ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्ञान समुद्र और ज्ञान शरीफ रचनाओं के रचयिता कौन है? तो वो सुंदर दास जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, हरदेव वाणी और अंगवधु किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं दादू दयाल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत कवि की वाणी असंकलित नहीं है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में तुलसीदास की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है?
तो इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माना जाता है मुल्ला दाऊद को। मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार है कुतुबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता है पावत। किसकी रचना है? तो पावत जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पावत अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? शांत रस का। पावत में रत्सेन किसका प्रतीक है? तो ये मन का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फूल मरे पे मरे न बासो, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मधुमालती के रचयिता कौन है? तो मंझन है। मधुमालती के रचयिता मंझन है। चित्रावली के रचयिता कौन है? तो चित्रावली के रचयिता है उस्मान। सगुन भक्ति धारा के कितने भेद हैं? तो सगुन भक्ति धारा के 2 भेद हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अगला क्वेश्चन है सूरदास अष्टछाप के कवि थे? ऑप्शन ए है हाँ, बी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सूरदास अष्टछाप के कवि थे। गबन के लेखक हैं? गबन के लेखक है प्रेमचंद जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।